डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हमारे बच्चों को सेटिस्फैक्शन भी होगा इस बात का कि आज यूपीएससी का पीटी एग्जाम्स था और उस पीटी एग्जाम में हमारा क्वेश्चन मैच किया है। अब ये क्वेश्चन मैच करना मतलब उसको हम परिभाषा ये बता दें, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं उसका लिखित है, उसका सबूत है, उसका एविडेंस है, उसका प्रूफ है। मैचिंग का मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ कॉन्सेप्ट मैचिंग। मैचिंग का मतलब हुआ कंटेंट मैचिंग। मैचिंग का मतलब हुआ वर्ड बाय वर्ड मैचिंग। मैचिंग का मतलब हुआ क्वेश्चन का टोन, क्वेश्चन का टेन्योर, सब कुछ मैच हुआ। और इसी सिलसिले में आज आपको एविडेंस के साथ हम सबूत देना चाहेंगे। थोड़े दिन पहले चले जाइए, हम लोग 71 बीपीएससी मॉड्यूल चालू करने वाले थे और बहुत सारा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि हम लोग 70 मॉडल पढ़े या 69 मॉडल पढ़े। ऐसे स्थिति में हम लोग सॉल्यूशन लेके आए थे कि हम लोग का जो एमसीक्यू होगा, हमारा जो चर्चा होगा, डिस्कशन होगा, क्लास होगा, उसको 3 चरण में हम लोग बांटेंगे। पूरे सिलेबस को 220 सेक्शन में डिवाइड कर दिए और हर एक सेक्शन में स्टेज 1 चरण 1 में हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चंस करते थे, आसान क्वेश्चन करते थे जो 70 बीपीएससी मॉडल पे आधारित था, जो आपको कहिए कि रेलवे, एसआई, एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं उस लेवल का था। और उसी सेक्शन में आपका जो सेक्शन वाइज जो एमसीक्यू है, उसी सेक्शन में स्टेज 2 चरण 2 एमसीक्यू था, जिसमें हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करते थे, उसके डायनेमिक मॉडल को, उसके वन लाइनर को। और तीसरा चरण 3 था, स्टेज 3, जो कि पीवाईक्यू बुक बेस्ड एमसीक्यू था। और बार बार हम ये बच्चों को कहते थे कि स्टूडेंट्स, ये तीनों चरण आप हर एक टॉपिक वाइज कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्तर का हो, यदि बीपीएससी यूपीएससी मॉडल चले जाए, यदि बीपीएससी 68 मॉडल चले जाए, यदि बीपीएससी 70 मॉडल चले जाए, यदि बीपीएससी रेलवे मॉडल चले जाए, आप सारा क्वेश्चन करने में सक्षम है। और आज इसी परिश्रम का हमारे पास नतीजा मिला है। जो भी आपके सामने बातें कर रहे हैं उसका एविडेंस, हमारे जितने ही बच्चे 71 बीपीएससी मॉड्यूल कर रहे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप है। हर एक सेक्शन वाइज क्वेश्चन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, हर एक सेक्शन में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का एमसीक्यू रहता है। और बार बार मेरा यह दावा था कि जिस दिन आप ये टोटल क्वेश्चंस को बना लेंगे, समझ लेंगे, दुनिया का कोई एग्जाम, चाहे वो 68 बीपीएससी मॉडल हो, 69 बीपीएससी मॉडल हो, 70 बीपीएससी मॉडल हो, छूटेगा नहीं। और हर एक नोट्स को, हर एक एमसीक्यू को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाता था और यही हमारा सबसे बड़ा एविडेंस है। आज के यूपीएससी के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आया प्राचीन भारतीय इतिहास से। 5 क्वेश्चंस केम फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। पांचों क्वेश्चन मैच किया। 5 क्वेश्चन आया प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी से, उसमें से 4 क्वेश्चन मैच किया। और ये हम बता इसलिए रहे हैं जिसका हमारे पास एविडेंस है, जिसका लिखित साक्ष्य है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए
कि दो कॉलम बनाए हैं, एक में यूपीएससी पीटी क्वेश्चन और एक में केएसआईएस एकेडमी का एमसीक्यू और नोट्स। और ये जो एमसीक्यू और नोट्स है, डेट डाला गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये कब अपलोड किया गया था, कब डिस्कस किया गया, तो ये 15 मई का ये क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे क्वेश्चन है और ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन और ये हमारा क्वेश्चन, ये कैसे मैच किया है। मोर ओवर इसका नोट्स देखिए, इसका जब आप नोट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ड बाय वर्ड ये सब जो देख रहे हैं ना, ये वर्ड बाय वर्ड जो है ये क्वेश्चन मैच किया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये एटमॉस्फेयर में धूलकण के बारे में है कि वायुमंडल में जो धूलकण है, डस्ट पार्टिकल्स है, उसके बारे में दो स्टेटमेंट है। असर्शन और रीजनिंग पे, कथन और कारण पे ये क्वेश्चन है। इसका देखिए आपका नोट्स, जिसके आधार पे ये एमसीक्यू बना था, 22 मई को अपलोड किया गया, डिस्कस किया गया। और आप देखिए ये जो स्टेटमेंट है, द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। इसी स्टेटमेंट को किस तरह से ये क्वेश्चन, उसी स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी का आपको एविडेंस के रूप में दे रहे हैं। ये आइसोथर्म्स पे है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है। ये हमारा एमसीक्यू है जो कि 23 मई को अपलोड किया गया है। आइसोथर्म्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आइसोथर्म नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉन्टिनेंट के ऊपर, ओशन के ऊपर कैसे पैरेलल होता है, और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको मिला है। उसी तरह ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49 प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी का, जो कि उष्मा संतुलन, हीट बैलेंस पे है कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो क्या स्थिति होती, और ये हमारा उसका एक्सप्लेनेशन है जो कि 23 मई को आपके यहां दिया गया है। कहने का मतलब है बच्चों कि हमारा जो पढ़ाई का दिशा है, जो हमारा प्रयत्न है, जो हमारा दावा है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके बीपीएससी यदि 68 मॉडल क्वेश्चन पूछे तो भी आपका जितना भी क्वेश्चन है इसी से आएगा। यदि 69 मॉडल क्वेश्चन भी है तो वो भी इसी से आएगा। यदि रेलवे के आधार पे यदि आपका 71वीं बीपीएस हो जाए, यदि एसआई, बिहार पुलिस एसआई के आधार पे क्वेश्चन आ जाए तो भी आपके क्लास के ही एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज और नोट से आएगा, क्योंकि यही तरीका हम लोग 67 बीपीएससी में भी इस्तेमाल किए थे। 68 बीपीएससी पीटी में जब ट्रेंड चेंज हुआ था, हमारा 85 प्लस क्वेश्चन मैच हुआ था। मैच करने का मतलब है कि हु बहू, वर्ड बाय वर्ड। 69 में भी हमारा 95 प्लस क्वेश्चन मैच हुआ था और 78 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जो है जग जाहिर है। तो 71 बीपीएससी पीटी में भी आप देखिएगा, और इस बार हमारा नारा है 71वीं बीपीएससी पीटी 140 के पार, मींस 140 क्वेश्चन तक हम लोग जो है अपने नोट से, एमसीक्यू से, टेस्ट सीरीज से उसको डायरेक्टली मैच करवाएंगे। तो कॉन्फिडेंस रखिए, हमारा पढ़ाई का जो तरीका है वो सही चल रहा है। और यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, किसी भी बच्चे का व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देख सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन, ये सारा नोट्स, ये सब कुछ उपलब्ध है। तो इसी के चर्चा के साथ बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।